नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम कोडर पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है जो कि है यूपीएसआई ने कॉन्फिडेंशियल एएसआई क्लर्क एंड एएसआई अकाउंट्स की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन इशू कर दिया है और साथ ही देखिए इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो गया है। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इसके नोटिफिकेशन को कंप्लीट और इस वीडियो में हम और कवर करेंगे एज लिमिट और सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए ये 20 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं और क्या है इसमें फ़ीस कितनी है। तो जनरल ओबीसी के लिए 500 एंड एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 है ना। और टोटल पोस्ट हैं 537। कितनी है? 537, जो कि ठीक है। और एज लिमिट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 है ना। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसके विस्तृत नोटिफिकेशन को। और देखिए ये यहाँ पर थोड़ी सी और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टाइपिंग के लिए है कॉन्फिडेंशियल यानी सब इंस्पेक्टर के लिए इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट है ना। स्टेनो जो है उनके लिए 80 वर्ड पर मिनट एंड ओ लेवल कोर्स कंपलसरी है। बट हाँ देखिए इसमें ओ लेवल के साथ अदर डिप्लोमा भी वैलिड हैं। आइए आगे नोटिफिकेशन में कवर करेंगे। दोस्तों ये रहा इसका विस्तृत नोटिफिकेशन। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय और पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लिपिक एंड ये क्या है, पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लेखा अकाउंट्स के पदों पर भर्ती का विज्ञापन है जो कि 2025-26 के लिए जारी हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि पद का नाम क्या है और वेतनमान क्या है, जो कि काफ़ी लोगों का सबसे पहला यही होता है कि ग्रेड पे क्या है ना। तो सबसे पहले आप बिल्कुल देख सकते हैं एकदम आराम से, हम बिल्कुल आराम से कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या है, यहाँ पर सभी पोस्ट के बारे में दिए गए। जैसे यहाँ है पुलिस उप निरीक्षक, ये समूह गा की है। और यहाँ पर क्या है पे ग्रेड, तो ये है 9300 से 34,800, 9,300 से 34,800। और ग्रेड पे क्या है 4200। तो देखिए क्या है इसमें टोटल पोस्ट कितनी है, तो 112 पोस्ट हैं है ना। और ये पुलिस सहायक उप निरीक्षक जो कि लिपिक की हैं यानी कि स्टेनो जो होते हैं उनके लिए कितनी है, तो 311 यानी कि 311 हैं। और फिर इसके बाद देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा यानी अकाउंट्स के लिए कितनी पोस्ट हैं, तो 114 है ना। टोटल कितनी है, 537 टोटल पोस्ट हैं। और इसके बाद क्या है, तो आगे देखते हैं। देखिए इन जो पदों पर भर्ती होनी है तो उन पे कैटेगरी वाइज नंबर कितना है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे किसे, जो पुलिस उप निरीक्षक यानी गोपनीय, इनके पोस्ट पर कितनी है टोटल, तो 112 पोस्ट हैं। जिसमें देखिए अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व के लिए कितनी है, 49 हैं। और आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट हैं। और ओबीसी कैटेगरी के लिए 29। और ये क्या है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कितनी है, 23। और एक है अनुसूचित जनजाति के लिए है ना। टोटल है 112। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट किसके लिए है फिर, नेक्स्ट है पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लिपिक, इसके लिए कितनी है, तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 311। और जनरल के लिए 128, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और ओबीसी के लिए 83, अनुसूचित जाति के लिए 64 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पोस्ट हैं। इसी प्रकार पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी कि लेखा अकाउंट्स के लिए कितनी है, तो अनरिजर्व यानी कि सामान्य कैटेगरी में है 50 और ईडब्ल्यूएस में 10, ओबीसी में 30 हैं और एससी में है 23 और एसटी में है 1, जो कि टोटल है 114 पोस्ट है ना। ये है इनका पोस्ट और कैटेगरी वाइज। फिर इसके बाद देखिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट डेट है ना। इम्पॉर्टेंट डेट तो बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सबसे मेन यही है, अगर ये हमें क्लियर नहीं रहेंगी तो शायद हम लोचा कर सकते हैं फॉर्म को अप्लाई करने में है ना। तो देखिए क्या है, इसकी प्रारंभ तिथि क्या है, 20/12/2025 यानी 20 दिसंबर से स्टार्ट है। और अंतिम तिथि कब है, तो 19 जनवरी 2026 है ना।
आवेदन यानी कि शुल्क जमा करने की लास्ट डेट क्या है? तो आवेदन जमा करने की यानी कि फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है 19, वही जो कि आवेदन की अंतिम तिथि है। इसके बाद देखिए क्या है जो इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ वो कवर करेंगे। देखिए ओटीआर करना मतलब नेसेसरी है, तो वो तो सबको पता है कि ओटीआर तो करना ही पड़ेगा, है ना। और इसके बाद देखते हैं आगे क्या है, आवेदन शुल्क, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि कितनी है। तो ओबीसी और जनरल के लिए कितनी है, 500, है ना। और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 है। लेकिन यहाँ पर एससी एसटी और सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 है ना। और ये जो योग्यताएं हैं ये तो सबको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये है ना, ये सब पता है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है हम उसे कवर करेंगे। देखिए अब क्या है, शैक्षिक योग्यता, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, किसके लिए है ये, तो ये है पुलिस उप निरीक्षक यानी कि अ, ये क्या है, सब इंस्पेक्टर यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसमें कितनी है, सॉरी क्या है योग्यता, तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, है ना, यह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अर्हता। देखिए इसके बाद क्या है, इसमें 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और यानी कि टंकड़, और क्या है 30 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग कितनी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। और जो ये स्टेनोग्राफर होते हैं उनके लिए कितना, 80 वर्ड पर मिनट, है ना। इसके बाद देखिए ये क्या है, ओ लेवल, और ओ लेवल के साथ अन्य जो भी हैं तो उन्हें भी आगे देखने वाले हैं, तो आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। और देखिए ओ लेवल के साथ किसे एलिजिबल किया गया है ना। इसके बाद देखिए ये भी वही है ना, स्नातक होना चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, ये टाइपिंग होनी चाहिए, और ओ लेवल इम्पॉर्टेंट है ही है। इसके बाद देखते हैं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक में यानी अकाउंट्स के लिए कितनी क्या है योग्यताएं। तो इसमें भी वही है कि वाणिज्य में होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कॉमर्स में होना चाहिए। और क्या है इसमें टाइपिंग देखिए थोड़ा सा कम है, 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, और हाँ इसमें हिंदी है ना। इसके बाद देखिए ओ लेवल, तो ओ लेवल तो कंपलसरी है। और हाँ ये जो सभी अपीयर्ड नहीं, यानी कि जो पास हो गए हैं ना वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो अपेयरिंग है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ओ लेवल तो होना ही चाहिए, ओ लेवल तो कंपलसरी है। और इसके बाद क्या है, ये एज गणना के लिए क्या है, डेट है, तो इसे आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। और देखिए यूपी पुलिस के लिए तो चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के सभी प्रकार से उपयुक्त हो, नियुक्त प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं वैवाहिक स्थिति, ये बिल्कुल सेम यूपी पुलिस के जैसे है कि अगर शादी हुई हो तो एक से ज़्यादा बार शादी ना हुई हो, अगर हो भी गई हो तो पहली वाली जो पत्नी है वो जीवित अवस्था में नहीं होना चाहिए। अब कुछ लोग यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि पहली वाली को, है ना, बाकी आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं शारीरिक स्वस्थता, ये बिल्कुल यूपी पुलिस के जैसे होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है परीक्षा, सॉरी ऑफलाइन लिखित परीक्षा। अभी यहाँ से थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये सीबीटी नहीं होगी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये क्या है ऑफलाइन एग्ज़ाम है ना। और देखिए टोटल कितना, 400 अंकों की ऑफलाइन लिखित परीक्षा, है ना, कितने 400 टोटल अंक रहेंगे। देखिए हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान में कितने 50 प्रश्न 100 अंक के, है ना। और ऐसे ही सामान्य जानकारी समसामयिक विषय यानी कि जीएस, और क्या है ये करंट, तो ये कितने का रहेगा 50, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स रहेंगे 100। ऐसे ही क्या है मानसिक योग्यता और संख्यात्मक परीक्षण यानी कि ये मैथ में 50 क्वेश्चन टोटल, सॉरी हाँ 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ऐसे ही मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लक्षित परीक्षा यानी कि ये क्या है रीजनिंग, रीजनिंग के लिए कितने 50 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। इसके बाद देखिए प्रत्येक विषय में 35% अंक लाना अनिवार्य है। और इसके आगे फिर देखते हैं तो हाँ ये देखिए OMR बेस है बिल्कुल। आगे देखते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसका पैटर्न। पैटर्न में देखिए क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट, है ना। यानी कि टोटल 150 मिनट होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या होगी 100, है ना। यानी कि 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम, और क्वेश्चन कितने रहेंगे 200, है ना। आगे देखते हैं
तो ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन को थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। हालांकि मैं नोटिफिकेशन को तो कवर कर रहा हूँ, आप बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होइएगा। और आगे देखते हैं इसमें क्या है जो इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ वही कवर करें क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाती है ना। आगे देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर ये सीन है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। यानी कि शारीरिक दक्षता क्या है, तो देखिए ऊंचाई कितनी होनी चाहिए सामान्य और जो भी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना देखिए क्या है, मतलब कितना होना चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी कि स्ट्रेच करने पर होना चाहिए, है ना। आगे देखते हैं। तो ये है अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। यानी कि जो 5 सेंटीमीटर है वो फूलना अनिवार्य है ना। ऐसे ही महिलाओं के लिए आप देख सकते हैं कि सामान्य और ओबीसी के लिए 150 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के लिए महिलाओं के लिए कितनी होनी चाहिए 145 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। तो ये है आपकी टाइपिंग के लिए अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थी से सरकारी प्रकृति की कंप्यूटर टंकण परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि जो सब प्रीवियस टेस्ट में पास हो जाएंगे उन्हें फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, है ना। आगे देखते हैं। तो हाँ, टाइपिंग के लिए क्या है, बाकी अभी तो इसमें कोई कोड दिया नहीं है ना, कि किस फॉन्ट पे करवाएंगे। मैक्सिमम देखिए मंगल पर होती है ना, तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये बिल्कुल यहाँ पर क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल किया जाएगा। आगे देखते हैं। तो मेडिकल मेडिकल तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखते हैं एज रिलैक्सेशन। ये तो खैर ठीक है, सभी में कंपलसरी होता है। देखिए ओबीसी के लिए, सॉरी, अनुसूचित जाति के लिए कितना है 5 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है 5 वर्ष। और इसमें क्या है ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 5 वर्ष। आगे देखते हैं। ये जो क्षैतिज आरक्षण है ये बिल्कुल आप एक बार नोटिफिकेशन में रीड कर लीजिएगा, इसमें इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये जो मतलब ओ लेवल वाला कन्फ्यूजन है, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखिएगा। देखिए एक अधियाचन था, यानी कि एक शासनादेश था जो कि 5 मई 2022 को जारी किया गया था। किस विषय में, योग्यता के विषय में, यानी कि ओ लेवल और ओ लेवल के समकक्ष जो भी हैं, तो किन्हें किन्हें समकक्ष माना गया है। तो आप बिल्कुल यहाँ से थोड़ा सा ये देख लीजिए एक बार। तो सबसे पहले ओ लेवल तो देखिए है ही है, ओ लेवल के साथ और किसे मतलब समकक्ष माना गया है। तो देखिए डी ओ ए पी और डी ओ एम ए डी सी ए डी सी ए, और इसके बाद क्या है ए डी सी ए के बाद है ए डी सी एच और ए डी सी पी, है ना। बल्कि मैं ये प्रीवियस वीडियो में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आई थी वैकेंसी, उसमें मैं ये सब कवर कर चुका हूँ। तो आप बिल्कुल उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, है ना। और देखिए ये अगर सर्टिफिकेट है आपके पास तब तो और बढ़िया है। और हाँ, जो थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन वाला सवाल था आईटीआई वालों के लिए, तो बिल्कुल वो भी एलिजिबल हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या बोल रहा है कि आईटीआई, है ना, 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कि कोपा ट्रेड से जिनका आईटीआई है वो भी बिल्कुल एलिजिबल हैं, वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पर बीएससी आईटी, एमसीए, बीटेक एंड ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल के कंप्यूटर कोर्स, बीसीए, एमएससी साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, है ना। हाँ, इसके बाद देखते हैं आगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से भी ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि देखिए सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान ये कितने नंबर का रहेगा, तो ये 100 नंबर का रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का रहेगा। ऐसे ही इसमें भी देखिए सामान्य जानकारी और समान समसामयिक विषय, यानी कि 50 क्वेश्चन और 100 अंक। ऐसे ही रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए 50-50, 100-100 नंबर, है ना। अब देखिए ये थोड़ा सा सिलेबस है, तो सिलेबस को हम थोड़ा सा डेप्थ में जाके देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। तो देखिए सबसे पहले हिंदी का आपका सिलेबस आपके सामने है, आप देख सकते हैं।
तो हिंदी में सबसे पहले क्या है, सामान्य हिंदी और भारतीय भाषाएं। फिर इसके बाद क्या है, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान होना चाहिए, हिंदी वर्णमाला और तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अनेकार्थ वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी विभिन्नार्थक शब्द और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक है ना, सर्वनाम विशेषण क्रिया और काल, वाच्य अव्यय उपसर्ग और प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस छंद अलंकार आदि, और अपठित बोध है ना, यानी कि अनसीन पैसेज की बात कर रहा है, प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध यानी कि मिसलेनियस में जो भी आते हैं वो सब होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखिए ये क्या है, तो ये है कंप्यूटर के लिए, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों आप टेंशन नहीं लीजिएगा, कंप्यूटर के लिए भी क्लासें आएंगी आपके पास, है ना। तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है कंप्यूटर के साथ। तो देखिए सबसे पहले क्या है कंप्यूटर में, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल कंप्यूटर, यानी कि फंडामेंटल चाहिए किसका, कंप्यूटर का। इसके बाद हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, नंबर सिस्टम किसका, जो बाइनरी सिस्टम होता है कंप्यूटर का। इसके बाद देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिक्स ऑफ विंडोज़। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कवर होगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर एब्रिविएशन, यानी कि जो शॉर्टकट होते हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं, है ना। और ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बेहद इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यूज, शॉर्टकट कीज़ और कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पूछेगा। और एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन में जो थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर इंस्टॉलेशन एंड फंक्शनैलिटी, है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग और डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स, जो कि ब्राउजर्स हैं उनके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और फिर क्या है ये आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, फिर ये क्या है इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये आपको सब पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, तो कंप्यूटर में लास्ट क्या है, तो इसमें लास्ट है सॉरी इसमें है इमर्जेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा नया वर्ड जुड़ा है, और बैंकिंग, ई कॉमर्स एप्लीकेशन, इन सभी के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। फिर देखिए सामान्य जागरूकता, यानी कि जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम, संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। इसके बाद क्या है भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल, देखिए यहाँ पर भूगोल दोनों पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप डेप्थ में जा सकते हैं, है ना। प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा एवं संस्कृति, जो कि बहुत जल्द यूपी स्पेशल के लिए आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, है ना। यूपी स्पेशल के लिए क्लासें आने वाली हैं, तो बिल्कुल आप जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। आगे देखते हैं, और उत्तर प्रदेश से क्या क्या पूछा जाएगा, तो सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशेष जानकारी, और उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, है ना। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप बिल्कुल एग्ज़ाम कोडर में जाकर एक प्लेलिस्ट बनी है तो उसको आप देख सकते हैं, भारत के पड़ोसी देश के विषय में, है ना। नेक्स्ट देखते हैं समसामयिक, यानी कि करंट अफेयर में क्या आएगा, तो करंट अफेयर में देखिए जो इवेंट हुए हैं वो आएंगे बिल्कुल, और नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेल का सामान्य बजट और बजट में बिल है, ये सभी। सिंधु जल समझौता और ओलंपिक के बारे में क्वेश्चन आएंगे। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, और पुरस्कार सम्मान ये पूछे जाएंगे। देश, राजधानी और मुद्राएं, जो कि ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ किसमें, एग्जाम कोडर में, तो आप इसे भी थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लेंगे, है ना। फिर है महत्वपूर्ण दिवस, ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है इंपॉर्टेंट डेज को। इसके बाद ये जो अनुसंधान संस्थान है ये भी मैंने कवर कर रखा है, बिल्कुल आप एकदम डेप्थ में जाके देख सकते हैं, है ना। फिर देखिए क्या है डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट, इन सभी के लिए थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये है आपका मैथ का सिलेबस, है ना। मैथ में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्या है इसमें अरिथमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहेगा, जैसे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल एंड फ्रैक्शंस। फिर क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन।
फिर क्या है, परसेंटेज जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर ये पार्टनरशिप और एवरेज। फिर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। और फिर क्या है, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ, सारणी का प्रयोग, है ना। इसके बाद मेंसुरेशन और अर्थमेटिक कंपल्सन्स एंड अदर एनालिटिक फंक्शन, अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य। फिर मिसलेनियस में जो भी आते हैं वो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपका रीजनिंग का। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रही है तो आप थोड़ा सा, है ना, सबर करके देख सकते हैं। तो ये रीजनिंग का आपका है लॉजिकल डायग्राम और सिंबल्स एंड रिलेशंस। फिर ये क्या है, परसेप्शंस यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध। वर्ड फॉर्मेशन यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उन्हें एक क्रम में लगाना और लेटर को निर्माण करना, ये सभी पूछे जाते हैं। इसके बाद क्या है, तो वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनोलॉजी टेस्ट और कॉमन सेंस टेस्ट। और इसके बाद है डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि डायरेक्शन डिस्टेंस जिसे बोलते हैं। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, DI देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टच करेगी तो आप बिल्कुल मैथ से ही कवर कर सकते हैं, है ना। इसके बाद है डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का बेनिश्चय करना। बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काफ़ी बच्चे फंस जाते हैं यहाँ पर। आगे देखते हैं, तो आगे इसमें क्या है, ये किसका है, हाँ रीजनिंग में दूसरा पार्ट है जो कि मानसिक अभिरुचि परीक्षा। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रति दृष्टिकोण यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, और ये क्या है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और शांति व्यवस्था के बारे में, और विधि का शासन, व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रणाली के बारे में आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और व्यवसाय के प्रति रुचि यानी कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। इन सब के बाद देखिए फिर क्या है, तो ये फिर से रीजनिंग का ही पोर्शन है ना। इसमें क्या क्या दिया गया है तो आप देख सकते हैं। ये इसमें आपका क्या है, IQ टेस्ट किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, रिलेशन एंड एनालॉजी यानी कि संबंध और आंशिक समानता परीक्षण। और फिर क्या है, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी कि असमान चिन्ह को क्या करना, अलग करना और यह चिन्हित करना, है ना। और सीरीज के बारे में आएंगे कुछ क्वेश्चन। और फिर यहाँ से रहेगा कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसके बाद है डायरेक्शन सेंस, वही है ना। इसमें कुछ ज़्यादा खास देखने वाली चीज़ है नहीं क्योंकि रीजनिंग थोड़ा सा आप डेप्थ में पढ़ के जाइएगा। ये इधर उधर से घुमा के आपको रीजनिंग में काफ़ी फंसाने वाले हैं, है ना। तब ये पार्ट वाइज अलग अलग कर रहे हैं। आगे देखते हैं, तो यहीं तक था दोस्तों आपका नोटिफिकेशन, है ना। बाकी का ये सब चीज़ कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, जो इम्पोर्टेंट था हम कवर कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें एग्ज़ाम कोडर के साथ। थैंक यू दोस्तों।